प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने कह दिया है कि मुझे मेरे नेता राहुल गांधी ने सर्टिफिकेट दे दिया है और मुझे किसी एरे गेरे नत्थु खेरे के सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। अब यह बात क्यों आई, कहां से आई, क्यों कही गई, इस बात को लेकर लोग अपने अपने तरीके से अंदाज लगा रहे हैं, लेकिन मामला कुछ और था, हो कुछ और गया। उबाल अलग आ गया, लोगों के अंदाजे अलग हो गए, मुख्यमंत्री पद की दौड़ लगाई जाने लगी और लगता है कि कांग्रेस की गुटबाजी फिर सड़कों पर आने की तैयारी में है। यह बात क्यों हुई, कहां से उठी? दरअसल बात इसलिए उठी कि महेंद्रजीत मालवीय भाजपा में चले गए थे, विधायकी छोड़नी पड़ी। अब विधायकी छोड़नी पड़ी तो उनकी सीट पर बीएपी का कब्जा हो गया। भाजपा में जाकर सांसद का चुनाव लड़ा, चुनाव हार गए क्योंकि कांग्रेस ने बीएपी के साथ में समझौता किया, राजकुमार रोज चुनाव जीत गए। अब मालवीय भाजपा में पूछ नहीं हो रही थी, कांग्रेस में आ गए। कांग्रेस में आ गए तो अब चाहते हैं कि कहीं ना कहीं उनका पुराना स्थान मिल जाए, लेकिन वह संभव नहीं है क्योंकि सीडब्ल्यूसी मेंबर भी थे, पूर्व मंत्री भी रह चुके हैं, आदिवासी कांग्रेस के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भी रह चुके हैं। अब वह जगह कैसे मिले? तो उन्हें बहुत दिन से इच्छा हो रही थी। ऐसे में बीएपी के कुछ कार्यकर्ता, 250-300 कार्यकर्ता उन्होंने इकट्ठे किए और जयपुर आ गए कांग्रेस में शामिल करवाने। लेकिन यहां आकर उन्होंने एक गलती कर दी। दरअसल प्रोटोकॉल साफ कहता है कि दूसरी पार्टी से आने वाले कोई भी नेता अगर पार्टी में शामिल होंगे तो वो पार्टी कार्यालय आएंगे या पार्टी अध्यक्ष के घर जाकर पार्टी अध्यक्ष के जरिए पार्टी ज्वाइनिंग करेंगे। लेकिन मालवीय ने सीधा पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के घर की ओर रुख कर दिया। ढोल नगाड़े के साथ वहां गए तो अशोक गहलोत ने सबको दुपट्टा पहना दिया तो वह नारे लग गए, चौथी बार मुख्यमंत्री कैसा हो, अशोक गहलोत जैसा हो। अब लग गए तो लग गए, जनता है, नारे लगा दिए। लेकिन इसके बाद अचानक मालवीय को ध्यान आया कि पार्टी अध्यक्ष के पास जाना जरूरी है, पार्टी कार्यालय में जाना जरूरी है। ऐसे में तमाम कार्यकर्ताओं को लेकर पीसीसी की ओर रुख कर दिया तो गोविंद सिंह डोटासरा तो भरे बैठे थे तो 20-22 मिनट तो मिलने से इनकार कर दिया, इंतजार करवाया। उसके बाद मुलाकात करी तो सीधे खरी सुना भी दी और डोटासरा ने मालवीय को कह दिया कि ये मालवीय कांग्रेस छोड़कर गए थे, भाजपा ज्वाइन की थी, हमने इनको कह के हराया, मैं चैलेंज दे के हराया। मैंने कहा था कि चुनाव नहीं जीतने दूंगा और नहीं जीतने दिया। अब पार्टी आलाकमान ने हमें कहा गठबंधन करो, हमने हमारे हिसाब से गठबंधन किया और गठबंधन के तरीके से हमने मालवीय को हरा दिया। और मैं आज भी कहता हूं कि मालवीय दूसरी पार्टी में जाकर जीतकर दिखा दें। ये भी आ गए कांग्रेस के बगैर, इनकी भी पार्टी बड़ी, नए एमएलए बड़े, नए एमपी बड़े, कांग्रेस के बगैर इनका भी कुछ भी नहीं है ना। और दोबारा पता लगा लो, आज ही कह दो कि मैं दोबारा दूसरी पार्टी से लड़ रहा हूँ, अगर ये जीत के आ जाए तो मेरा नाम बदल दो। मैंने उस टाइम भी कहा था, मैंने चैलेंज दिया था इनको और वापिस भी मैंने ही अभिशंसा दी है। मेरी अभिशंसा नहीं होती तो ये कांग्रेस पार्टी पे अभी नहीं आते, कब आते मुझे पता नहीं। लेकिन जब मुझे पता है कि इनमें दम है, कांग्रेस ही है, गलती होगी, इन्होंने गलती स्वीकार कर ली, तो मैंने इसको कांग्रेस ज्वाइन करा दी। और फिर आई पार्टी ज्वाइनिंग करने की बात। उन्होंने कहा पूर्व मुख्यमंत्री है, पूर्व मुख्यमंत्री के घर चले गए, कोई बात नहीं। पार्टी कौन सी? अशोक गहलोत ने ज्वाइन कराई है, ज्वाइन तो मालवीय ने कराई है। यानी कुल यह कहकर और महेंद्रजीत मालवीय को यह एहसास करा दिया कि पूर्व मुख्यमंत्री से नजदीकी भले ही आपकी अच्छी है, लेकिन तरीका जो पार्टी ज्वाइनिंग कराने का है वह ठीक नहीं है। कार्यालय में ही ज्वाइनिंग होती है, उससे पहले ही ज्वाइनिंग होगी। मुख्यमंत्री है तो ज्वाइनिंग उन्होंने कराई है क्या? नहीं, ज्वाइनिंग तो मालवीय जी ने कराई है। मालवीय जी कह रहे हैं कि वहाँ दुपट्टा उड़ा दिया सबको, जब यहाँ तो फॉर्मेलिटी होती है। फॉर्मेलिटी है तो मैं तो मोटिवेशन देने आया हूँ, पहली बार ऐसा मैं कब कह रहा हूँ। अब वो इनको अच्छा लगा, मैं तो पार्टी का हूँ और पार्टी का कार्यकर्ता अगर मुझे ये कहता है कि मैं कांग्रेस के दफ्तर में आया हूं तो मेरा धर्म बनता है कि मैं उन तमाम कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को, ये तो इनकी सोच है। एक बात तो ये खत्म हो गई। दूसरी बात उन्होंने कह दी कि कोई व्यक्तिगत नेता अपनी ब्रांडिंग करता है तो वह पार्टी का नुकसान करता है। इस व्यक्तिवाद से कांग्रेस हारती है, एक बार जीतती है। ये व्यक्तिवाद छोड़ना होगा। और गोविंद सिंह डोटासरा व्यक्तिवाद नहीं करता। मैं किसी निजी आदमी के नारे ना तो लगाता हूं ना लगवाता हूं और मेरे को मुख्यमंत्री बनाने के नारे भी बिल्कुल नहीं लगने चाहिए। यह कहकर उन्होंने इस मामले का पटाक्षेप करने का प्रयास तो किया, लेकिन यह कहकर एक तो दो बातें उन्होंने कह दी। एक तो व्यक्तिगत ब्रांडिंग करते हैं, कौन करता है? अशोक गहलोत करते हैं, सचिन पायलट करते हैं, अन्य नेता भी करते हैं। और चूंकि प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा है तो उन्होंने यह भी कह दिया
कि भले ही भाजपा कार्यालय से कोई कांग्रेस का पट्टा डालकर मेरे पास आएगा तो मेरे लिए तो वो भगवान है, क्योंकि मैं कांग्रेस का अध्यक्ष हूं, मेरे लिए कांग्रेस जरूरी है, व्यक्तिवाद जरूरी नहीं है। यह कहकर एक तरह से उन्होंने अशोक गहलोत के यहां पार्टी ज्वाइनिंग कराने वाले महेंद्रजीत मालवीय को खरी खरी सुना दी और उधर व्यक्तिगत ब्रांडिंग को लेकर अशोक गहलोत को भी सुना दी। लेकिन क्या मामला खत्म हो गया? मामला खत्म नहीं हुआ, क्योंकि अशोक गहलोत को जब मौका मिलेगा तो वे जवाब जरूर देंगे। और किसकी ब्रांडिंग कौन कर रहा है, कैसे कर रहा है, कौन मुख्यमंत्री बनेगा नहीं बनेगा बात की बात, लेकिन अशोक गहलोत जैसे ही मौका आएगा गोविंद सिंह डोटासरा की बात का जवाब तो जरूर देंगे। लेकिन गोविंद सिंह डोटासरा ने इतनी बड़ी बात कह दी तो क्या ऐसे ही कह दी? दरअसल कहा यह जा रहा है कि गोविंद सिंह डोटासरा पर इस समय दिल्ली का पूरा हाथ है, और हाथ इसलिए है कि 10 साल बाद में जो नेता पार्टी को परिणाम दे रहा है, चाहे वह चुनावी परिणाम हो, चाहे वह संगठन के कामों का परिणाम हो, चाहे भीड़ इकट्ठी करने का परिणाम हो, चाहे दिल्ली की जो कार्यकारिणी लेकर आते हैं, नेता घर पे बैठ जाते हैं, लेकिन बिना बड़े नामों के बनाई गई कार्यकारिणी के जरिए पार्टी संगठन को मजबूत कर दिया। इतना ही नहीं, जिस तरह से राहुल गांधी दिल्ली में भाजपा और आरएसएस पर निशाना साधते हैं, आक्रामक रहते हैं, राजस्थान में गोविंद सिंह डोटासरा अकेले नेता ऐसे हैं जो इस समय भाजपा और आरएसएस की आंख की किरकिरी बने हुए, और किरकिरी बने हुए इसलिए क्योंकि वे निशाना साधते हैं। और कल भी जब मौका आया तो लोगों ने सवाल पूछ लिया कि किरोड़ी लाल मीणा आप पर निशाना साधते हैं पेपर लीक को लेकर, आपके बच्चों को आरएएस बनाने को लेकर। तो गोविंद सिंह डोटासरा ने कह दिया कि उनके ऊपर थू है जो 2.5 साल में गोविंद सिंह डोटासरा को नहीं पकड़ पाए, और नहीं इसलिए पकड़ पाए क्योंकि गोविंद सिंह डोटासरा ने कहीं कोई गड़बड़ी नहीं की, इसलिए नहीं पकड़ पाए। और साथ ही किरोड़ी लाल मीणा पर भी निशाना साध दिया। निशाना यह साध दिया कि जो मेरे पे निशाना साधते हैं खुद के हाथ काय में सने हुए हैं, 2 करोड़ 80 लाख का क्या मामला है, 300 करोड़ का घोटाला है, और वहां एक आईपीएस ने उन्हें फोन कर दिया कि भैया गिरफ्तार होगा तो तुरंत वहां जाकर सौदेबाजी करिए। यह कहकर गोविंद सिंह डोटासरा ने किरोड़ी लाल मीणा और भाजपा को लपेट लिया। यानी कि अब ज्यों-ज्यों चुनाव नजदीक आ रहा है, हालांकि अभी पहले निकाय और पंचायत चुनाव है और इनकी प्रक्रिया अगस्त के दूसरे सप्ताह से शुरू हो जाएगी। अब 6 और 9 सितंबर को राजस्थान में निकाय चुनाव यानी निगम के चुनाव के, पालिका चुनाव के वोट पड़ने हैं। उसके बाद 13 अक्टूबर से पंचायत चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी जो 15 नवंबर तक पूरी होनी है। यानी कि उस लड़ाई से पहले कांग्रेस के अंदर यह जो बवाल उठा है, यह बवाल आगे जाकर यह तय मानिएगा कांग्रेस में बहुत गहरे तक असर दिलाएगा। और कुल मिलाकर जो मुख्यमंत्री पद की दौड़ है, वैसे तो कांग्रेस में हमेशा लास्ट साल में होती है, लेकिन इस बार पहली बार देखा जा रहा है कि जब से सरकार गई है तब से अशोक गहलोत की सक्रियता पहली बार ऐसी है जो निरंतर है। अन्यथा अशोक गहलोत हमेशा अंत के 1-1.5 साल में अत्यधिक सक्रिय होते हैं, लेकिन इस बार अशोक गहलोत पूरे राजस्थान में भी घूम रहे हैं, बार बार अपने निर्वाचन क्षेत्र में भी जा रहे हैं, राजस्थान में तमाम कार्यक्रमों में जा रहे हैं, पार्टी के तमाम कार्यक्रमों के मंच पर मौजूद रहते हैं। यानी कि बढ़ती उम्र के साथ अशोक गहलोत ये दिखाना चाहते हैं कि अभी मैं सक्रिय हूं और अभी एक पारी और खेल सकता हूं। हालांकि कई बार खुद अशोक गहलोत ये कहते रहे कि मैं 3 बार मुख्यमंत्री बन चुका, अब मुझे और क्या चाहिए। लेकिन राजनीति में आदमी जब तक चलता फिरता रहता है तब तक उसकी बार बार इच्छा होती है कि मैं फिर से शीर्ष पद पर पहुंचूं। और ये एमएलए जब पहली बार बनता है उसकी इच्छा मंत्री बनने की होती है, मंत्री बन जाता है तो मुख्यमंत्री बनने की होती है, मुख्यमंत्री बनने वाले की प्रधानमंत्री बनने की होती है। और ये मानवीय स्वभाव होता है, हर किसी का एक पद मिलता तो उससे ऊपर वाला बचाता है। यानी कि कांग्रेस में कुल मिलाकर 2.5 साल पहले से ही मुख्यमंत्री पद की दौड़ बड़ी तेज हो चुकी है। लेकिन फिलहाल चूंकि गोविंद सिंह डोटासरा टीकाराम जूली की जोड़ी राजस्थान कांग्रेस में हिट है, और चूंकि राहुल गांधी ने अजमेर दौरे के दौरान दोनों को शाबाशी दी थी, और उसी शाबाशी की चर्चा करके गोविंद सिंह डोटासरा ने बाकी तमाम नेताओं को इशारे में एरा गेरा नत्थु खेरा कहके ये कह दिया कि मुझे किसी के सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है, क्योंकि राहुल गांधी जो चाहते हैं वो मैं कर रहा हूं, जूली जी कर रहे हैं, और हम दोनों को उनका सर्टिफिकेट मिल चुका है, ऐसे में और किसी के सर्टिफिकेट की हमें जरूरत नहीं है। कुल मिलाकर कांग्रेस की यह गुटबाजी हमेशा से देखी गई है, लेकिन इस बार
2 साल 2.5 साल पहले से जो गुटबाजी चल रही है और मुख्यमंत्री पद की दौड़ चल रही है, कहीं ऐसा ना हो कि जो मुख्यमंत्री पद का सपना देखने वाले हैं इस लड़ाई में सरकार या बहुमति ना खो दें और कांग्रेस फिर विपक्ष में बैठने के लायक ही रह जाए।